Hey guys, in this video we'll continue with the nucleophilic substitution reaction of haloarenes. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि haloarenes की रिएक्टिविटी जो होती है दैट इज वेरी लेस टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसके हमने 4 रीजंस भी समझे थे. Right? Now in this video we are going to see the nucleophilic substitution reaction. देखो although reactivity कम है but अगर हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस देते हैं तो रिएक्शन इज पॉसिबल. ठीक है, जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया एंड आई रिएक्ट दिस क्लोरोबेंजीन विद NaOH और यहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस हम दे दें लाइक 623 केल्विन एंड 300 ATM. ठीक है, दिस वी हैव गिवन इन फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में हम दे दें H+. तो यहाँ पे इस रिएक्शन से हमें क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो OH होगा इट विल वेरी इजीली रिप्लेस दिस क्लोराइड आयन. ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है बिकॉज वी हैव गिवन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस. ऑलराइट, ऐसे ही अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देते हैं अपनी रिंग के साथ तब भी हम रिएक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं. ऑलराइट, वो वाला रिएक्शन भी देख लेते हैं एक बार. देखो अभी जो हमने पीछे क्लोरोबेंजीन लिया था उस पे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के देखते हैं और चेक करते हैं कि रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस आता है. ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन बनाती हूं मैं और इसकी पैरा पोजीशन पे मैं NO2 ग्रुप को अटैच कर देती हूँ. ठीक है, अब देखो जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन लेस विग्रस कंडीशंस क्योंकि ये NO2 ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, लास्ट केस में हमने हाई प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस ली थी. वहां पे हमने क्या टेम्परेचर लिया था? 623 केल्विन एंड अ प्रेशर ऑफ 300 ATM. राइट, देखो पर इस केस में बिकॉज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं? वी कैन टेक अ टेम्परेचर ऑफ 443 केल्विन ओनली. राइट, इसी से हमारा रिएक्शन इजीली हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा OH माइनस विल रिप्लेस Cl and this is going to be formed. Right? अब मैं क्या करती हूँ? Instead of taking only one electron withdrawing group मैं 2 अटैच कर देती हूँ. ठीक है, तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 2 पोजीशंस पे यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे भी और पैरा पे भी दोनों पे ही मैंने क्या किया? NO2 ग्रुप्स अटैच कर दिए. तो यहाँ पे जो रिएक्शन कंडीशंस आएंगी दे वुड बी इवन लेस विग्रस कंपेयर टू दिस केस. तो यहाँ पे हमें कितना टेम्परेचर लेना पड़ता है? ओनली 368 केल्विन. ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? अगेन सब्स्टिट्यूशन यू कैन शो OH, यहाँ पे NO2 एज इट इज. राइट, अब देखो लेट्स से कि इंस्टेड ऑफ अटैचिंग 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आई एम अटैचिंग 3. तो 3 अटैच कर दिए तो रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उस केस में हमें कोई हाई टेम्परेचर देने की जरूरत भी नहीं पड़ती. वी जस्ट नीड टू वार्म द मिक्सचर इन वाटर. ठीक है, वेरी सिंपल. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? 3 पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच कर दूंगी, 2 ऑर्थो पोजीशंस पे और एक पैरा पे. राइट, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड वी ओनली नीड टू वार्म द मिक्सचर इन वाटर. ठीक है, NaOH भी तुम्हें देने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू सिंपली वार्म द मिक्सचर इन वाटर. फाइन, और फाइनल प्रोडक्ट तुम्हें मिल जाएगा ये.
ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों हम ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे ही NO2 ग्रुप को अटैच कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजिशन पे ही हमारा इफेक्ट दिखता है। अगर हम मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच कर देंगे देन इन दैट केस हमारा इतना प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं आएगा रिएक्टिविटी में। अब ऐसा क्यों है ये हम समझते हैं। देखो अभी हमने 3 रिएक्शन देखे जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करने से रिएक्टिविटी बढ़ रही थी, राइट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाने से रिएक्टिविटी और ज्यादा बढ़ रही थी। तो ऐसा क्यों होता है पहले यही समझते हैं। देखो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें हम एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं ऑन द बेंजीन रिंग, राइट। अब बेंजीन रिंग क्या है, बेंजीन रिंग ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, तो इतना इजीली अटैक यहाँ पे नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर हमें इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है ऑन द बेंजीन रिंग तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा फ्रॉम द बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देता है ताकि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली इसके ऊपर जाके अटैक कर दे। फाइन, सो दिस इज द रीजन कि ऑन अटैचिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ रही है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन क्वेश्चन व्हिच इज आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी कि क्यों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पे हमें रिएक्टिविटी में इफेक्ट दिख रहा है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मेटा पे लगा देंगे तो इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो कंपाउंड लिया है इसमें NO2 ग्रुप को मैंने दिखाया है एट पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन द बेंजीन रिंग और यहाँ पे ये जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इट इज गोइंग टू शिफ्ट ऑन टू द कार्बन एटम। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई कार्बन एटम पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज, राइट। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज पूरा तुम्हारा बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज करेगा, तो वो तुम दिखा सकते हो। यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आगे शिफ्ट हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, फिर ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे चार्ज की फॉर्मेशन हो गई, राइट। फिर ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज दिस इज गोइंग टू शिफ्ट फर्दर, तो यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज गोइंग टू शिफ्ट फर्दर और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। और फाइनली देखो मैंने यहाँ पे एक रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाया है which shows कि negative charge is getting delocalized all over the benzene ring. Fine. और देखो fast step, last step में तुम्हारा क्या होगा, last step is your very fast step. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली ये नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट हुआ, क्लोरीन एटम सब्स्टिट्यूट हो गया। फाइन, क्लोरीन बाहर निकल गया हमारा। तो देखो अगर तुम ढंग से ऑब्जर्व करोगे ये सारे स्ट्रक्चर्स तो तुम ये देखोगे कि द नेगेटिव चार्ज इज अपीयरिंग ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। पहला स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट देखो यहाँ पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट देखो अगेन ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज, राइट। तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही हमारा नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है, राइट। तो कैसे ऑर्थो और पैरा पे ही NO2 स्टेबलाइजेशन दे रहा है ये चीज समझते हैं। फाइन, देखो NO2 ग्रुप हमारा ये रहा पैरा पोजिशन पे अटैच्ड, राइट। अब इस वाले स्ट्रक्चर में देखो जैसे ही नेगेटिव चार्ज इस पैरा पोजिशन पे आया तो ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, NO2 ग्रुप है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। तो NO2 is going to withdraw electron density from this negative charge। ठीक है, कोई भी एटम होता है जो इट ऑलवेज वांट्स टू बिकम न्यूट्रल, ना किसी एटम को पॉजिटिव चार्ज पसंद है ना उसको नेगेटिव चार्ज पसंद है, एवरी एटम वांट्स टू बिकम न्यूट्रल। ठीक है, तो ये NO2 क्या कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज से, देखो ये कार्बन एटम है, राइट, कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज यानी कि दिस इज अ कार्बन आयन। ठीक है, तो इस कार्बन आयन को NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है by withdrawing its electron density। ठीक है, so I can write here it stabilizes the negative charge of carbon ion।
ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काइंड ऑफ विड्रॉ भी कर रहा है, इजंट इट। और यही हमें चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कि बेंजीन रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर ले, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि NO2 ग्रुप को पैरा पोजिशन पे रखने पे हमारी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब ऑर्थो पोजिशन पे क्यों बढ़ती है, सेम रीजन, सेम तरीके से हम ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, अगर ये पैरा पोजिशन पे ना होके लेट्स से कि ये ऑर्थो पे होता, ठीक है, तो मैं ऑर्थो पे भी एक NO2 ग्रुप दिखा देती हूँ। यहाँ पे ऑर्थो पे भी लेट्स से कि NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, फाइन। तो अगर ऑर्थो पे भी NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो जरा देखो क्या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है एट ऑर्थो पोजिशन। यस, ये फर्स्ट वाला ही है। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहीं इसी पोजिशन पे NO2 भी प्रेजेंट है, तो NO2 क्या करेगा, अगेन इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट, और इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, दैट देन इट इज गोइंग टू डेफिनेटली प्रोवाइड स्टेबलाइजेशन, फाइन। और स्टेबलाइजेशन होगी नेगेटिव चार्ज की तो रिएक्टिविटी अपने आप हमारी बढ़ जाएगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, हम ये क्यों कह रहे हैं कि मेटा पोजिशन पे ज्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, मेटा पोजिशन पे भी अटैच करके देख सकते हो तुम। लेट्स से मैंने अब मेटा पे NO2 को अटैच कर दिया, ठीक है, मेटा पे लगा दिया मैंने हर जगह NO2। अब देखो मेटा पे तो नेगेटिव चार्ज ही नहीं आ रहा ना, तो अगर मेटा पोजीशन पे इस स्ट्रक्चर में देखो, इधर देखो और इधर देखो, मेटा पोजीशन पे जब तुम्हारा नेगेटिव चार्ज अपीयर ही नहीं हो रहा तो NO2 किसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। NO2 तभी तो स्टेबलाइज करेगा जब नेगेटिव चार्ज उसके पास आएगा। जब मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज ही अपीयर नहीं हो रहा तो NO2 को मेटा पे लगाने का इतना बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। रिएक्टिविटी में कोई इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट कब आएगा, जब ऑर्थो पैरो पे लगा होगा NO2 ग्रुप, फाइन, या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करने पे हमारी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि नेगेटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन होता है उन पोजिशंस पे, वेयर एज मेटा पोजिशन पे नहीं बढ़ती क्योंकि मेटा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज ही नहीं है तो स्टेबलाइजेशन भी नहीं होगा नेगेटिव चार्ज का, फाइन।